Hello, children. Children, today we are going to discuss our new topic, that is the adjective. Okay, the adjective. But before that, before moving into the adjective, let us recapitulate what we have already learned. Okay, so we have understood noun, that is name of anything, and we have also understood verb, which tells us any action word or doing word. सो नाउन का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम, और वर्ब हमें क्या बताता है? कोई भी एक्टिविटी बताता है जो हो रहा है या हो चुका है, होने वाला है, कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन बताता है. ओके, लेकिन ये वर्ब जो है ये अकेले काम नहीं करता है, किसी के लिए होके काम करता है. अगर मैं यूं कहूँ जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन सो रहा है? तो हमें किसी नाउन की ज़रूरत है जिसके लिए होकर हम बोलते हैं कि वो जा रहा है, या फिर ऋतु खा रही है, श्याम सो रहा है. तो हमें एक नाउन चाहिए ये बताने के लिए कि नाउन क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है. ओके, तो वर्ब अकेले नहीं बल्कि वर्ब हमें नाउन क्या कर रहा है ये बताता है. ओके, तो कोई भी एक्टिविटी वो कौन बताता है? वर्ब. किसके लिए होके बताता है? नाउन के लिए. तो आज जो हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइब करना मतलब क्या है? डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज़ को आप इलैबोरेट कर रहे हो अच्छी तरीके से, उसके सारे फीचर्स, गुण, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कैसा दिखता है, हर तरीके से आप उसे इलैबोरेट कर रहे हो ताकि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए. ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एडेड इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना उसे कहते हैं. ओके, तो एडजेक्टिव भी अकेले काम नहीं करता है. एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? वो भी नाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, नाउन को लेकर वो इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हम कई तरीके से दे सकते हैं. ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं. तो उससे हमको जानने को मिलेगा कि हम किसी भी चीज़ को इलैबोरेट या डिस्क्राइब हम कई तरीके से दे सकते हैं. क्वालिटेटिव वे में दे सकते हैं, क्वांटिटेटिव वे में दे सकते हैं. ओके, तो फिर एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच हेल्प अस टू गिव more information to the noun, which help us to describe noun better. Okay, so adjectives are those words which help us to describe noun. Okay, for example, let's take our old example. The cow gives us milk. Okay, the cow gives us milk. ये एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे थे अब तक. तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? काउ है. मिल्क कौन सा है? नाउन. मिल्क भी नाउन है. ओके, सो देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, काउ एंड मिल्क. तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है. इन जनरल एक बात की जा रही है कि गाय हमें दूध देती है. ओके, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, द ब्लैक काउ
gives us milk. Okay, the black cow gives us milk. अब मैंने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया, एक नया शब्द मैंने इंट्रोड्यूस किया, ब्लैक, और वो किसके लिए इंट्रोड्यूस किया, काउ के लिए। काउ जो कि नाउन है, उसके लिए मैंने एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया, ब्लैक। ओके, तो इस शब्द के यूज करने से क्या हो गया, अब मैं इन जनरल बात नहीं कर रही हूं, अब मैं स्पेसिफिकली काले गाय को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो काला गाय है ये हमें दूध देता है। अब मैं सब गायों की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन काउ इन जनरल, ऑफ ऑल द काउज इन जनरल, आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेसिफिकली ब्लैक काउ, ए जो दूध देती है, दैट गिव्स अस मिल्क। तो कोई बोल रहा होगा कि द ब्लैक काउ गिव्स अस मिल्क, ये जो काली गाय है ये हमें दूध देती है। ओके, तो एडजेक्टिव ने क्या कर दिया, एडजेक्टिव ने सेपरेट कर दिया, उस पर्टिकुलर चीज़ को दूसरों से सेपरेट कर दिया ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में और आसानी हो। ओके, मैंने आपको नाउन के लिए कहा था कि नाम हम क्यों देते हैं, नाम हम इसलिए देते हैं ताकि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन नाउन भी तो कॉमन होते हैं, तो कॉमन नाउन को या फिर किसी भी नाउन को, उसको और बारीकी से अगर हमको आइडेंटिफाई करना हुआ तो उसमें हमको कौन हेल्प करता है, एडजेक्टिव्स। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके 10 किताबों में से एक किताब आपको मिल नहीं रही है, और अक्सर हमें ऐसा होता है कि घर में मम्मी हमें ये किताब नहीं मिल रही है, प्लीज़ हमें ढूंढ के दो। तो मम्मी हमें क्या बोलती है, क्या पूछती है, हमें पूछती है कि कैसा दिखता है किताब का कवर, कौन से कलर का है, मोटा है या पतला है, हाँ, इस तरीके से हमें कुछ सवाल पूछती है। तो इन सवालों के लिए जो जवाब होते हैं वो क्या है, उस किताब के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, उसका कवर पेज येलो कलर का है, उसका वो किताब पतली है, वो मेरे स्कूल की किताब है, वो हिंदी की किताब है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उस बुक को टू द बेस्ट पॉसिबल हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, और सारी किताबों में से उस पर्टिकुलर किताब को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए विद द हेल्प ऑफ दोज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो हम कई तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हमने नाउन के काइंड्स देखे, वर्ब के काइंड्स भी देखे, अभी हम लोग एडजेक्टिव्स के प्रकार देखेंगे। सो द फर्स्ट एंड द foremost kind of adjective is adjective of quality. Okay, adjective of quality, which is also known as descriptive adjective, which is also known as descriptive adjective. adjective का short form हम लिखते हैं ADJ and dot. Okay, so adjectives of quality और descriptive adjectives. quality हमें किन किन कैटेगरीज में हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। कलर बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, लंबा, छोटा, दीज आर क्वालिटेटिव वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैक काउ, तो ब्लैक किस तरीके का एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, जो हमें कलर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को मैं एक और इंफॉर्मेशन दूं, द ब्लैक काउ गिव्स अस गुड मिल्क। मिल्क नाउन है, नाउन के लिए मैंने एक एडजेक्टिव यूज किया, क्या एडजेक्टिव यूज किया, गुड, और ये गुड किस तरीके का एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है।
काउ के लिए मैंने ब्लैक यूज किया था एडजेक्टिव. ये भी किस तरीके का एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. So any kind of describing words which gives us the quality of the noun, which shows us the quality of the noun. वो कलर हो सकता है, फीचर हो सकता है, ठीक है. इस तरीके के वर्ड्स क्या होता है? क्वालिटी बताते हैं. गुड, वेल, डर्टी, पुअर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सारे क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं. या फिर कलर, या फिर फीचर, कैसा दिखता है. ओके, लंबा है, मोटा है, थिन, शॉर्ट, फैट. ओके, सो दीज आर क्वालिटेटिव वर्ड्स. सेकंड जो टाइप है दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी यानी कि अमाउंट. ओके, मोर, लेस, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, मोर, लेस, या फिर मच, सम, लिटिल, जिससे हमें क्या होता है? हमें क्वांटिटी का पता चलता है, अमाउंट का पता चलता है. ओके, सो rewriting this example again, the black cow gives us more milk. काली गाय है, वो हमें क्या देती है? ज़्यादा दूध देती है. Okay, so this becomes what? This becomes the quantitative adjective, क्योंकि ये हमें क्वांटिटी बता रहा है. And this remains the qualitative adjectives. ये हमें क्वालिटी बता रहा है नाउन का, और ये हमें क्वांटिटी बता रहा है नाउन का. ओके, सो दिस इज द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, now the third kind of adjective is demonstrative adjectives. हमने क्वांटिटेटिव देखा, क्वालिटेटिव देखा, अभी demonstrative adjectives. okay, demonstrative adjectives. यूजुअली हम बात करते हैं इस तरीके से कई बार कि हमें वो वाले बनानास चाहिए, हमें वो वाले केले चाहिए, हमें ये वाला ड्रेस चाहिए. So how do we say that in English? I want those bananas. I want this dress. I hate these fruits. That, this, those. हम particularly कोई quality या quantity नहीं mention कर रहे हैं. Okay? But we are using these words like that, these, those. इस तरीके के शब्द हम मेंशन कर रहे हैं कि मुझे वो वाला, आई वॉन्ट दैट ड्रेस, आई हेट दीज फ्रूट्स, ये वाले फल मुझे अच्छे नहीं लगते. ओके, सो these types of words are called demonstrative adjectives. Okay, if I say I want that dress, मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए, I want that dress. So here that becomes the demonstrative adjective. Okay, मैं कोई पर्टिकुलरली क्वालिटी शब्द यूज नहीं कर रही हूँ कि I want good dress, I want nice dress, I want pretty dress, नहीं. But I am saying I want that dress. Okay, so usually demonstrative adjectives answers the question which. Demonstrative adjectives answers the question which. तो अगर मैं बोलूँ I want that dress, तो आपके दिमाग में आएगा ये सवाल, which dress, which one, that one.
Okay, so usually answers the question which. Okay, those adjectives are called as demonstrative adjectives. So if I rewrite our old example, let's say that cow gives us more milk. I have replaced the black, मैंने the black को that से replace किया. अब ये example कैसा बन गया? That cow gives us more milk. वो वाला जो गाय है, I must be pointing at that cow. Okay? या मैं दिखा रही हूँ कि वो वाला जो गाय है वो हमें ज़्यादा दूध देती है. तो ये वो वाला सुन के मेरे दिमाग में सवाल आएगा, which cow are you talking about? So I'll tell that cow, वो वाली गाय. Okay? So it usually answers the question which. Okay? Demonstrative adjectives. So this becomes demonstrative adjectives. Okay, children? Now the next kind of adjective is interrogative adjective. Okay, number 4 is interrogative adjective. Interrogative adjective. Okay, so I'm writing in short ADJ. Interrogation का मतलब है सवाल करना. Okay, interrogation का मतलब है सवाल करना, पूछताछ करना. And usually words like what, why, which, when. Okay, so these W words are usually called the interrogative words. इन्हीं से हम English language में usually सवाल करते हैं. Okay, what, why, which, when, where. Okay, all the WH words, not just the W but the WH words. Okay, usually ये सारे क्या होते हैं? सवालों के शब्द होते हैं English language में. Now what would be interrogative adjectives? तो अभी interrogative adjectives वाले word कैसे हो जाएंगे? These words when they are acting in a sentence like an adjective will be interrogative adjectives. तो एक ही शब्द को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में. तो जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उस शब्द को, that will define कि वो अभी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या फिर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से काम कर रहा है. तो जिस तरीके से आप शब्दों को प्लेस करेंगे सेंटेंस में, उसको यूज करेंगे, उसके ऊपर कई बार डिपेंड करता है कि उसे आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन आर्टिकल और समथिंग एल्स. ओके, तो इन्हीं शब्दों को, इन्हीं इंटरोगेशन वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से what a kind of man is he? Question mark. Okay, what a kind of a man is he? इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरीके से होगा कि जब हमें कई बार किसी के तौर तरीकों से अजीब लगता है या फिर गुस्सा आता है, तो हम बोलते हैं अरे ये किस तरीके का आदमी है, कैसा व्यवहार कर रहा है, ये किस तरीके का आदमी है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, कैसा व्यवहार कर रहा है. इस तरीके से हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं. ओके, हम उसको सवाल के तौर पे उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं. सो द इंग्लिश वुड बी व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैन इज ही. व्हाट अ काइंड, किस तरीके का आदमी है ये. ज़रूर उसके किसी तौर तरीके से हमें अच्छा नहीं लगा होगा. सो आई एम एक्सप्रेसिंग माई अनोयंस, आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रीफ इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेशन. एंड हियर दिस वर्ड what is used as an adjective, क्योंकि किस तरीके का आदमी है. ओके, सो
it is giving an information, not an exact word has been used, but it is also giving an information what a kind, किस तरीके का आदमी है. So this becomes the interrogative adjective. Okay, यहाँ पे man क्या है, noun है, and what is giving an information on the noun man, कि किस तरीके का आदमी है ये. Okay, so let's take another example. Maybe which banana do you want? Which banana do you want? So banana is the noun here, and which is giving an information. Which one? Do you want this one or that one or green ones? So which one? So this is an information on the noun bananas in the form of interrogation. सवाल के form में, which one? Okay. So this is how interrogative adjectives are used, okay, for any noun. Now the last one is possessive adjectives. Last one is possessive adjectives. So possessive, possession, हमें क्या बताता है? Possession. Okay, possession यानी कि किसी चीज़ का ownership है आपके पास. Okay, for example, ये मेरा पेन है, ये मेरा कॉपी है. Okay, तो ये क्या बता रहा है कि ये मेरे पोजेशन में है, मैं इनकी, ये मेरे ओनरशिप है. आई ओन दिस पेन. ओके, आई ओन दिस कॉपी, ये मेरा है. ओके, सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर usually represented by words like my, your, her, his. इस तरीके के जो शब्द हैं ये हमें पोजेशन बताते हैं कि मेरा है, कि उसका है, कि इसका है. इस तरीके से हमें पोजेशन बताते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, माई काउ गिव्स गुड मिल्क. काउ क्या है? नाउन है. So I'm using the same example so that it's easy for you to understand and differentiate the different types of adjectives or the categories we are talking about. So here cow is the noun, and I have replaced whatever there was earlier. So the black cow or that cow, I have represented it by my cow. गाय है, लेकिन किसका है? मेरा है. So I'm adding an information on that cow that it belongs to me. मेरा है. I own that cow. मेरे possession में है वो cow. Okay. तो वो जो मेरा गाय क्या करती है? अच्छा दूध देती है. So this is the qualitative adjective which we have already learned earlier कि हमें quality बताता है noun का. और इस नाउन के लिए हमें ये जो शब्द यूज़ किया है ये हमें पोजेशन बता रहा है. सो दिस बिकम्स द पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके, मेरा खाओ क्या है? अच्छा दूध देती है. माई खाओ गिव्स गुड मिल्क. मेरी जो गाय है वो अच्छा दूध देती है. मेरी गाय. ओके, सो आई एम यूजिंग अ स्ट्रेस ऑन द पोजेशन. ओके, आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन द पोजेशन ऑफ द काउ, that it belongs to me. Okay, let's take another example for this is your pencil. This is your pencil. Pencil क्या है? Pencil noun है. किसका pencil है? तुम्हारा pencil है. Your pencil. So your becomes possessive adjectives. Okay, your becomes possessive adjectives, जो हमें बता रहा है कि noun
किसको बिलोंग करता है, किसके पोजेशन में है, किसके ओनरशिप में है. सो योर, तुम्हारा है. ओके, सो दैट वाज इट चिल्ड्रन, with the adjectives and the types of adjectives. So adjectives are describing words, okay, and we can describe noun in many ways. We can describe it qualitatively, quality बता सकते हैं. Quantitatively, ज़्यादा, कम, थोड़ा. We can describe it in quantitative ways. The third was demonstrative adjectives, जहाँ पे यूजुअली हम दैट, दोज, दीज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. विच आंसर्स द क्वेश्चन विच. इफ आई से आई वॉन्ट दैट ड्रेस, सो ऑटोमेटिकली मन में एक क्वेश्चन आएगा, विच ड्रेस, सो दैट ड्रेस. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, the next one is interrogative adjectives. So usually WH questions are interrogative words. तो उसको हम adjective के तौर पे भी use कर सकते हैं. So if I say for example, what a kind of man is he? किस तरीके का आदमी है, या फिर कैसा आदमी है. So this कैसा, what, becomes the interrogative adjective. कैसा आदमी है. Okay, आदमी कैसा है. So that word what becomes the interrogative adjective. Now the last one is possessive adjectives, where the words usually denote or represent the possession of the noun. Noun किसको belong करता है, किसके possession में है, किसके ownership में है, ऐसे शब्दों को दर्शाने वाला possessive adjectives होता है. Usually mine, your, mine, her, his, इस तरीके के जो शब्द है, those are used as possessive adjectives.